बोले गायत्री माता की, सरस्वती माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, अपने अपने गुरुदेवों की, डायरेक्टर साहब, साहिबा, प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर कांवड़ साहब और विद्यालय के विद्वान शिक्षक बंधुओं और विदुषी बहनों, होनहार छात्रों और छात्राओं, कहाँ से शुरू? आज ये बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि मैं ऐसे विद्यालय के सामने, ऐसे विद्यालय के प्रांगण में खड़ा होकर के अपनी बात को साझा करने जा रहा हूँ, जो विद्यालय इस क्षेत्र का माना हुआ विद्यालय है, जिस विद्यालय ने बड़े होनहार विद्यार्थियों के पथ का इस प्रकार प्रशस्त किया है कि वो विद्यार्थी संभवतः पूरी जिंदगी इस विद्यालय को नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने अपने परिवार का तो नाम रोशन किया ही किया है, जिसने अपने स्कूल का, गांव का, अपने जिले का और अपने प्रांत के साथ साथ जो आज तैयारी कर रहे हैं अपने देश का नाम रोशन करने की। उदाहरण के लिए आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले आए थे हमारे प्रिय राहुल सिंह राठौर। मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से उनके प्रति शुभकामना करता हूँ, माँ गायत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वो जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में माँ हर स्तर पर, हर जगह पर और हर समय उसकी सहायता करते रहे, उनके मार्ग में मार्गदर्शक सत्ता के रूप में आ जाए। अभी डॉक्टर साहब कांवड़ साहब जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, वो बता रहे थे कि क्रेडिट विद्यालय का नहीं होता, क्रेडिट टीचर्स का नहीं होता। इट इज नॉट लाइक दिस, दिस इज ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट क्रेडिट गोज टू द स्कूल एंड फर्स्ट गोज टू द टीचर्स एंड एक्ट फर्स्ट गोज टू द पेरेंट्स, कलीग्स एंड स्टूडेंट्स। तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जिस विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं, आप प्रगति करेंगे तो निश्चित रूप से इस विद्यालय को क्रेडिट जाएगी। आपके गांव ने आपका कोई साथ नहीं दिया हो, मान लिया आपके गांव ने आपका कोई साथ नहीं दिया, हरदास का बास वालों ने राहुल सिंह का कोई साथ नहीं दिया, कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, फिर भी जब दुनिया के सामने राहुल का नाम जाएगा तो कौन क्या पूछेगा, कहाँ का रहने वाला है? हरदास का बात करने वाला है। कौन से स्कूल में पढ़ा है? एसएन स्कूल में पढ़ा है। और वो एसएन स्कूल कौन से गांव में है? अजीतगढ़ में है। तो अजीतगढ़ का नाम, सेंट एसएन स्कूल का नाम, हरदास का नाम, और हरदास का बात कौन सी पंचायत समिति में है? अजीतगढ़ पंचायत समिति में। कौन से तहसील है? श्रीमाधोपुर है। और कौन सा जिला? सीकर। और कौन सा स्टेट? और देश तो है सो ही। तो एक होनहार ने सब लोगों को, माता पिता से लेकर और पूरे देश तक का नाम रोशन कर दिया। तो ऐसे हम चाहते हैं कि मां सरस्वती अपना वरद हस्त आप लोगों के सिर पे हमेशा बनाए रखें। आप लोगों ने जो स्वप्न लिए हैं, अभी हमने आपके स्वप्न को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं एक बात 90% या 99% ने कही थी, उनका साथ था कि हम नौकरी करना चाहते। कोई आईएएस बन रहा है, कोई आरएएस बन रहा है, और कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। एक आई थी बेटी,
वो बेटी कह रही थी मैं कोई धंधा करूँ, व्यवसाय करूँगी, व्यापार करूँगी। बेटियों बच्चों मैं चाहता हूँ, एक सलाह देता हूँ, आप रोजगार देने वाले बनने का स्वप्न भी लो। रोजगार देने वाले नहीं, मैं ये स्वप्न लेता हूँ कि मैं रोजगार दूंगा। आपको एक का रोजगार मिलेगा, आप 1000 को रोजगार देने वाले का स्वप्न देखो। और जो स्वप्न जो होते हैं वो अपने डॉक्टर थे ना, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब वो कहा करते थे कि स्वप्न वो नहीं होते जो नींद पे आते हैं, वैसे स्वप्न कौन से होते हैं? हाँ, जो हमें सोने नहीं देते। और आगे कहते थे वो हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, कि बेटा तेरे सपने ही हकीकत हैं, तू सपने देख तो सही। अरे तेरी ताकत ही ताकत है, आजमा के देख तो सही। दिक्कत तो यहां आती है कि हम अपनी ताकत को आजमा के देखते ही नहीं है, अपने आप को कमजोर मानने लग जाते हैं। और जो बेटा अपने आप ताकत को देखने लग जाता है, उसकी ताकत दुनिया को बता देती है कि मैं हनुमान का बजरंगबली का अवतार हूं, मैं राम का अवतार हूं, और राक्षस रावण जैसे दिग्गज मेरे सामने टिक नहीं सकते। तो वो कहते थे तेरे सपने हकीकत जानते हो ना, हकीकत रियलिटी। हकीकत का मतलब है रियलिटी का मतलब वास्तविकता। तेरे सपने ही हकीकत है, तू सपने देख तो सही। तेरी ताकत ही ताकत है, आजमा के देख तो सही। अरे इंसाफ तो उसके लिए है जिसे करना है इंसाफ। कौन करता है इंसाफ? गॉड ऑलमाइटी गॉड इंसाफ करता है। इंसाफ तो उसके लिए है जिसे करना है इंसाफ। तू तो करता है, किए चल फिर देख तो सही। आपके मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ। तो बेटियों आप लोग कर्म क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अभी तक आपकी उम्र थी स्टूडेंट लाइफ की, आगे भी स्टूडेंट रहेंगे कि थोड़े बड़े स्टूडेंट बन जाएंगे। ध्यान रखना है एक बात का, जागरूक रहना इस बात का कि भटक मत जाना। आगे की उम्र आ रही है भटकने वाली उम्र। यदि रास्ता छोड़ दिया, रास्ते से भटक गए, तो फिर सपने हकीकत में नहीं बदलने वाले हैं। तो सपना न इधर का छोड़ेगा और न उधर का छोड़ेगा। इसलिए जो अच्छा मार्ग आपने पकड़ा है, उस मार्ग से भ्रष्ट मत हो जाना। दूसरी बात, लंबा नहीं लेंगे। गुरुदेव कहा करते थे कि उसके सपने कभी अधूरे नहीं रहते जो 4 बातों का ध्यान रखता है। कौन कौन सी 4 बातें? जिम्मेदारी, नोट कर लो। जिम्मेदारी, समझदारी, ईमानदारी और बहादुरी। जिम्मेदारी, समझदारी, ईमानदारी और बहादुरी, इन 4 बातों के साथ जो कदम आगे बढ़ेगा उसका कदम कभी पीछे नहीं हट सकता। वो कदम आगे बढ़ता ही चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। जीवन क्या है? जिंदगी क्या है? जीवन क्या है? बताओ, कोई बताओ, जीवन से क्या समझते हो? जीवन का क्या अर्थ है? जीवन का अर्थ है समय। क्या है जीवन का मतलब? और जो जीवन से प्यार करते हैं उन्हें समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। They should not waste the time in vain. We should not waste the time in vain. व्यर्थ समय हो रहा, 1 मिनट में हमारा व्यर्थ में नहीं जाए। ये हमें अभी आप मनोरंजन कर देख रहे थे, नृत्य देख रहे थे, कला देख रहे थे, संगीत सुन रहे थे। ये शानदार मनोरंजन,
ये इट वॉज नॉट गोइंग इन वेन नहीं था, व्यर्थ नहीं जा रहा था। प्रतिभाओं का प्रस्तुति करना आप लोगों के सामने हो रहा था। तो ध्यान रखिएगा, समय आपका 1 मिनट का समय भी बर्बाद नहीं होए, वरना जीवन 1 मिनट तक आपका बेकार चला गया। तो वो सामने एक बार एक अभी साहब के जो क्या कहते हैं ऑफिस के बाहर एक पट्ट लगा हुआ था, आदर्श वाक्य लिखा हुआ था। उसमें था एक बात और ध्यान रखना कि इसको पढ़ लिया करो। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग काम करने से पहले सोचते हैं और कुछ लोग काम करने के बाद सोचते हैं। तो आप लोग विचार कर लो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। काम करने से पहले सोचोगे या काम करने के बाद सोचोगे, बताओ। काम करने से पहले जो सोचता है, मतलब सोच करके काम प्रारंभ करता है, सोच करके काम करता है, उसको जिंदगी में असफलता कभी नहीं मिलती। ही नेवर फेल, कभी फेल नहीं होता। सक्सेस इज ऑलवेज अंडर हिज फीट, सफलता उसके पैरों के नीचे दबी रहती है। इसलिए पहले सोचो फिर काम करो, वरना फिर पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, बिना बिचारे जो करे सो पाके पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो था, ऐसा मौका ही तुझे। इसलिए सोच समझ करके और फिर कदम आगे बढ़ाओ। 12वीं क्लास के विद्यार्थी समझदार हो गए हैं और देश के नौनिहाल, होनहार, कर्णधार बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, सबके अलग अलग क्षेत्र होंगे, लेकिन आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, देश को पहले ध्यान में रख करके और उस क्षेत्र में अपना मजबूती के साथ पैर आगे बढ़ावें, देश का नाम अमर करें, अपने स्कूल का नाम अमर करें, आज होता चला जाए। एक बात और कहूँगा बेटा, बाल विभाग से आपके डॉक्टर प्रोफेसर BM शर्मा का नाम सुना है क्या आपने? प्रोफेसर BM शर्मा अपने गांव के थे, हैं जयपुर रहते हैं, गांव में उनके भाई रहते हैं, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। अभी कई साल 2 साल पहले सीनियर स्कूल में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी। बड़े बड़े IAS के इंटरव्यू बैठते हैं, वो IAS के इंटरव्यू जो बैठते हैं कि हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों में एक कमी, और वो कमी है कि वो अपनी बात को कह नहीं पाते। अब जो जानते हैं उसका बखान नहीं कर पाते। आप लोग रिटर्न में खूब अच्छे नंबर ले लेते हैं और इंटरव्यू में जाते ही आपको पिछड़ जाते हैं। क्यों? कि जो आप जानते हैं ना, वो जबान से आप नहीं कह पाते। इसलिए अपनी बात को स्पष्ट कहने की आदत आप लोगों को डालनी चाहिए। If you are a student of English medium, you should try to improve your spoken English. If you are Hindi medium, आपको इस प्रकार की शानदार हिंदी बोलने का अभ्यास होना चाहिए कि अगला सुनने वाला चक्कर खा जाए। इंग्लिश मीडियम में है, देखो वो कहते ना त्रिशंकु नहीं रहना है। इंग्लिश मीडियम पूरा अभ्यास कीजिए। डोंट हेजिटेट, डोंट थिंक दैट यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, डजंट मैटर। वन डे विल कम दैट यू विल स्पीक फ्लुएंटली। ये विनोद शर्मा, आपने अपने अभी उसका नाम सुना होगा, मिस्टर गौरीशंकर गुप्ता, अजीतगढ़ के हैं। शिव भगवान जी लंबू का जो थे ना, उनके पुत्र, और वो राजदूत से रिटायर हुए। वो आपके अजीतगढ़ के रहने वाले, तो उन्होंने अपने
प्रोफेसर DM शर्मा, गौरीशंकर गुप्ता, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अजीतगढ़ के नाम को, अपने जिले के नाम को रोशन किया है। हम चाहते हैं आप लोग उनसे भी आगे बढ़ करके अपना इस प्रकार का वो प्रस्तुतिकरण करें, प्रेजेंटेशन दें कि आप लोग भी अपने गांव के, अपने माता पिता के, अपने देश के और अपने संस्था के नाम को वो किन के हैं? आपको ध्यान के वो क्रम याद है किसी को? देखो बेटा, याद करो। शुरू में विवेकानंद जी महाराज का है, फिर अम्बेडकर जी का है, फिर शायद रविन्द्रनाथ महात्मा गांधी का है और रविन्द्रनाथ जी टैगोर का है, और उनकी कही हुई बातें दलाई लामा का 5 के लगे हुए हैं। तो आप लोग इनको देखो और एक विचार करने की जरूरत है कि इनके चित्र क्यों लगे हैं? महात्मा गांधी का चित्र क्यों लगा वहां? विवेकानंद जी का चित्र क्यों लगा? टैगोर जी का चित्र क्यों लगा? दलाई लामा का चित्र क्यों लगा? तो बेटा कोशिश करो। देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपने घर की 4 दीवारी तक सीमित रहते हैं, उनको सिर्फ घर वाले जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने गांव तक सीमित रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिले तक सीमित होते हैं, कुछ अपने स्टेट तक, कुछ देश तक और कुछ दुनिया में। तो आज आप एक बात बताओ, आज के इस युग में, इस 100 साल के पीरियड में से 150 साल के पीरियड में इंडिया का कौन सा व्यक्तित्व तो ऐसा हुआ है जिसको सारी दुनिया पूजती है, जिसको सारी दुनिया मानती है, आज भी वो प्रासंगिक है? बताओ किसी का नाम, बता दो बेटा। अरे महात्मा गांधी का नाम नहीं जानते क्या? ये बोलते क्यों नहीं? आज दुनिया महात्मा गांधी के सिद्धांत पे दुहाई दे रही है यूक्रेन और रशिया के उसको देखने के लिए, शांत करने के विरुद्ध को। विवेकानंद जी को भारतीय संस्कृति का उपासक और युवाओं का प्रतिनिधि, युवा शक्ति, युवा दिवस किसके नाम से, किसके जन्मदिन पे बनाते हैं युवा दिवस? विवेकानंद जी के जन्मदिन पे युवा दिवस मनाते हैं। तो उनके चित्र वहां लगे हुए हैं। आप लोग ये प्रयास करना, आप लोगों के चित्र भी न्यूयॉर्क में भी लगे, लंदन में भी लगे और इंडिया में भी लगे। माँ सरस्वती, माँ गायत्री आप लोगों के मार्ग करे। अधिक समय नहीं लेकर के मैं विदाई लेने वाले विद्यार्थियों के प्रति औपचारिक विदाई, स्कूल के हार्ट से आप कभी नहीं निकल सकते, न आपके हार्ट से स्कूल जा सकता, न आपके साथियों के दिलों से आप लोग जा सकते। ये औपचारिकता आज इस स्कूल में है, कल तो आप कॉलेज में जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएं आप इस स्कूल को कभी नहीं भूल सकेंगे और न आपको स्कूल भूल सकेगा। स्कूल के टीचर्स की, पूरे स्टाफ की, पूरे आपके भाई बहनों की सब जो सब शुभकामनाएं हैं। भाई बहनों के जो बेस्ट विशेष है, दे आर ऑलवेज विद यू। और मैं भी इस अवसर पर पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और प्रगति के पथ पर अग्रसर लगातार होते रहें। कोई किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके मार्ग में आकर के नहीं आवे, और आवे तो जिस प्रकार हनुमान जी महाराज गए थे ना बाधाओं को चीरते हुए लंका में, उस प्रकार वो सारी बाधाएं नष्ट होती भी चली जाएं। अंत में विद्यालय प्रशासन के प्रति और ये आयोजन करने वाले जो 11वीं के विद्यार्थी हैं उनके प्रति, और जो एंकर हैं, जो एंकर करने वाले हैं, ये बेटी और बेटा, इनको मैं विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ कि अपने वाणी में और भी निखार हो सके। उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपने स्कूल के प्रशासन को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद मैं देता हुआ अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।